जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब्स के हवाले से। तो एडवर्ब की डेफिनेशन फर्स्ट देख लेते हैं। एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, अ वर्ब, एन अदर एडवर्ब और अ सेंटेंस। तो यहाँ पर पहले माना जाता था कि एडवर्ब जो होते हैं वो जस्ट वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। एडवर्ब्स भी जो होते हैं वो किसी दूसरे एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, किसी दूसरे एडवर्ब को या किसी सेंटेंस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि वो चीज़ कैसी है, ठीक है, या उसमें किस किस्म का जो है एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, किस किस्म का वर्ब यूज़ किया गया है, या फिर किस किस्म का वो सेंटेंस है, ठीक है। तो वो आप कह सकते हैं कि इन चीज़ों के हवाले से हमें गाइड करता है। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर चूँकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, ठीक है, कि ये वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा करता है या उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। बट आज से जो है आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, अ वर्ब, एन अदर एडवर्ब और अ सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स मैं आपको दे दूँ। फर्स्ट देख लें, आई जेंटली लिफ्टेड हिम आउट ऑफ बेड, ठीक है। तो लिफ्टेड क्या है, हमारा एक वर्ब है। तो जेंटली लिफ्टेड यानी कि आराम से, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये एक वर्ब को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट है, ही इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन यू। अब इंटरेस्टिंग हमारा क्या है, वो एक एडजेक्टिव है। तो मोर इंटरेस्टिंग यानी कि वो ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो दिलचस्प है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज़ एन अनयूजुअल टॉल ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टॉल ट्री के बारे में बता रहे हैं, यानी कि एक दरख्त के बारे में बताते हैं कि वो अनयूजुअली टॉल ट्री है, कि वो जिस तरह कॉमन ट्रीज़ होते हैं, लंबे दरख्त होते हैं, उनसे ज़्यादा लंबा दरख्त है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये एक नाउन को हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, कि हम पहले ही जा चुके थे। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आपके अगले सेंटेंस को। तो 4 वर्ड्स हमने पढ़े, एडजेक्टिव, वर्ब, एन अदर एडवर्ब और सेंटेंस। और यहाँ पर नीचे हम लोगों ने उनकी एग्जाम्पल्स पढ़ ली हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर इसकी एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो एडवर्ब होता है, जिस तरह के नाउन को एडजेक्टिव एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, जिस तरह एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन को एक्सप्लेन करते हैं कि ये टॉल है, शॉर्ट है, ठीक है, उसके कलर को डिफाइन करते हैं, उसके साइज़ को, उसके टेक्सचर को, किसी भी चीज़ को। हम लोगों ने वो 10 पढ़े थे एडजेक्टिव्स के। तो इसी तरह से जो एडवर्ब होता है वो एक वर्ब को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जिस तरह से एक एडजेक्टिव जो है नाउन को एक्सप्लेन करता है, वैसे ही एक एडवर्ब वर्ब को जो है एक्सप्लेन करता है। तो इसमें अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एडवर्ब, तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब आर 4। फर्स्ट वन इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि कोई एक्शन कैसे हुआ था, ठीक है, कि कोई काम या कोई एक्शन कैसे हुआ था। हाउ का जब आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ, हाउ इट हैपन, ठीक है, तो ये क्या है, हाउ ही वॉज बिहेविंग, तो ये क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाएगा, क्योंकि हाउ का आगे कि कैसे। तो इसमें आ जाता है रैपिडली, केयरलेसली, प्राउडली, एट्सेट्रा। यानी कि आप कह सकते हैं जो एल वाई वाले, ली वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे आपके आ जाते हैं हाउ में, एडवर्ब ऑफ मैनर में, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि कोई एक्शन कहाँ हुआ था, ठीक है। वेयर, प्लेस होता है ना कि वेयर, जगह, जगह के बारे में आप लोगों ने बताना है कि कहाँ पर हुआ था। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, देयर, समवेयर, नियर, ऑन, एट्सेट्रा। आप कह सकते हैं कि इट हैपन नियर माय हाउस, ठीक है, या नियर माय कॉलेज, नियर माय स्कूल। तो वो कहाँ पर जो इंसिडेंट है वो हुआ था, तो आप लोगों ने उसकी जगह जब बतानी है तो वो क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसमें आ जाते हैं, इसमें पूछा जाता है हाउ, ये कोई एक्शन
कैसे हुआ था, हाउ इट हैपन, ठीक है। तो कैसे हुआ था मतलब सॉरी कब हुआ था, व्हेन, ठीक है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं व्हेन के हवाले से। अगर हम देख लें कि कब हुआ था, इसके हवाले से हमने टाइम बताना है कि जिस तरह से हम एग्जांपल्स में देख लेते हैं, टुमारो, टुडे, सून, नाउ, एटसेट्रा, ठीक है। तो टुमारो आई विल गो टू स्कूल या टुडे आई विल गो टू पार्क, इस तरह से, यानी कि कब वो होगा या कब, टुडे इट हैपन, कि आज वो हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हमें टाइम बताते हैं कि कब हुआ था कोई काम, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये होता है, आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ की शिद्दत को बयान करना जो होता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। जस्ट लाइक कि आप किसी भी वर्ब की फ्रीक्वेंसी को बयान कर रहे हैं या फिर उसकी इंटेंसिटी को बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एडवर्ब की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी को बयान करें तो वो आपका किस में आ जाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर, ठीक है। तो ये किसी भी जो है वर्ब की शिद्दत को बयान करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है कि वेरी हॉट, वेरी डिप्रेस्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या आ जाता है आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री में। तो ये भी पहले मैं आपको बात बता चुकी हूँ कि जस्ट ये वर्ब को नहीं बल्कि ये एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, नाउन, किसी और एडजेक्टिव को या फिर एक सेंटेंस को ये डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने जहन में ये सारी चीज़ें रखनी है और उसके बाद देखना है कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये 4 से 5 चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। Our topic of discussion is about conjunctions. ओके इनको उर्दू में कहते हैं हरूफ रब्त। सो conjunctions की डेफिनेशन हम फर्स्ट देख लेते हैं। A word that is used to connect clauses, sentences और words together, कि ऐसा कोई भी लफ्ज़, ठीक है, a word कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो कनेक्ट करता है clauses को, दो sentences को या फिर दो words को, कि आपके पास कोई भी दो सेंटेंसेस हैं, दो जुमले हैं, दो क्लॉजेज हैं या दो अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, उनको आपस में जो चीज़ कनेक्ट करती हैं, जो अल्फाज कनेक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शंस, ओके। तो इसमें सिंपल जो कंजंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास आ गया एंड, और, बट, येट, देन, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, ये हमारे पास हो जाते हैं कंजंक्शन की एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके टाइप्स के हवाले से कि टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस कितने हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड इज कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड द थर्ड वन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो फर्स्ट टाइप को देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो ऐसे कंजंक्शंस यानी कि ऐसे अल्फाज जो दो चीज़ों को जोड़ते हैं, यानी कि दो जुमलों को, दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, ये ज़रा एग्जांपल देख लें। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, कौन कौन से, आई हैड अ टेरिबल हेडेक, आई स्टिल वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो ये दो अलग अलग जुमले हैं, अब इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, नीचे देखें, आई हैड अ टेरिबल हेडेक बट आई स्टिल वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों का आपस में राब्ता करवाने के लिए, रब्त कायम करने के लिए हमने बट का यूज़ किया, ठीक है। तो ऐसे कोई भी अल्फाज जो दो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को या फिर वर्ड्स को, उनकी कॉन्टीन्यूटी कायम रखने के लिए या उनका रब्त जो है कायम रखने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे पास कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट देख लें, हमारे पास आ जाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ओके। तो यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे से अगर हम बात करें तो ये ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। कि ऐसे कोई भी दो जुमले या दो अल्फाज या फिर दो क्लॉजेस जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, कि एक के बगैर दूसरा अधूरा होता है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। नाइदर मी, नाइदर नॉर ही विल गो टू पार्टी, ठीक है। नाइदर मी नॉर ही विल गो टू
पार्टी, ठीक है। आइदर मी और शी विल गो टू पार्टी, ठीक है। तो ये क्या है कि दो चीज़ों में हो रहा है कि या मैं या वो जाएंगे, या ना मैं जाऊंगी ना वो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि जब दो जुमले या दो चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं तो उस टाइम हम कौन से यूज़ करते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। और ये जस्ट यही होते हैं, आइदर और या नाइदर नॉर, ठीक है। इसको ईदर और भी पढ़ते हैं, नीदर नॉर भी पढ़ते हैं, तो आप लोगों ने इसको पढ़ना है ईदर और नीदर नॉर, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड टाइप, वो है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं कि किसी दूसरे की वजह से कुछ हो रहा हो, यानी कि एक जुमले में किसी दूसरे जुमले में जो बात की गई है उसकी वजह से कुछ हो रहा है, तो वो क्या होता है हमारे पास, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। यानी कि किसी की वजह से कुछ हो जाना, तो वो जो उनको दरमियान में आपस में कनेक्ट करेगा वो हमारे होंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जस्ट लाइक बिकॉज, दो, सिंस, वाइल और वाइलिस्ट, एज, वेयरएज, ऑल्दो, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देखें, आई एट डिनर बिकॉज आई वॉज हंग्री, ठीक है। तो आई एट डिनर, मैंने रात का खाना खाया, बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आई एट डिनर, खाना क्यों खाया था, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है, यानी कि वो उसकी वजह से ये यानी कि भूख की वजह से हमने खाना खाया है, तो ये बिकॉज क्या कर रहा है, ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आई ड्रोव वाइल टॉकिंग ऑन द फोन, ठीक है। तो आई ड्रोव, मैंने ड्राइव किया या मैंने गाड़ी चलाई, वाइल टॉकिंग ऑन द फोन, मोबाइल पर या कॉल पर बात करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वाइल क्या कर रहा है कि वो दोनों को कनेक्ट कर रहा है कि उसने गाड़ी चलाई थी और फ़ोन पर बात करते हुए उसने गाड़ी चलाई थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास कौन से वर्ड्स आ जाते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक हो गया।